आप हर वक्त अपने को कहेंगे मैं नापाक हूं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है जो इब्लीस ने आपके अंदर गढ़ दी है। ना तो आप खुदा के कलाम को तवज्जो से पढ़ते हैं, ना तवज्जो से सुनते हैं, और ना तवज्जो से ईमान रखते हैं। आप सब, आपके सब की शक्लें, रूहें मेरे सामने हैं, और मैं आज जो कुछ खुदा के कलाम से आपको बीज देने वाला हूं वो आपके अंदर जड़ पकड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज जड़ पकड़ी जाए? एक बार फिर पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से। खुदा का कलाम हमें बहुत सी गहरी बातों में लेके जाना चाहता है, पर हम हमेशा अपने बदन के वसीला से इन बातों को खो देते हैं, जो कि दुरुस्त रवैया नहीं है। खुदा चाहता है कि आप पाक साफ रहें, और इसकी ये ख्वाहिश आप एक लम्हे में पूरी कर सकते हैं। कितनी देर में? मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जब तक आप जमीन पर हैं, आप ललकार के नहीं कह सकेंगे कि मैं रास्तबाज हूं और मैं पाक हूं, जबकि खुदा ने आपको ये दोनों चीजें ठहरा दिया है। उसने कहा क्या हो जा? आसमान हो जा। तो क्या हुआ? आज तक आसमान कायम है। कुछ टला है, कुछ गिरा है, कुछ बदला है, सदियां बीत गईं। जो कुछ वो कहता है वो, जो कुछ वो कहता है वो, आप जितना ललकारेंगे बरकत आपके अंदर जाएगी। जो कुछ वो कहता है, उसने आपको क्या कहा है? मैंने तुम्हें क्या कर दिया है? क्या किया है? क्या किया है? आपका ये ठीक होना चाहिए। क्या किया है? आप में बहुत से लोग परेशान हो रहे कि कैसे? आप फिर कहेंगे उसने मुझे हमें क्या किया है? उसने हमें क्या ठहराया है? पाक ठहराया है। आपने कहा मैं पाक हूं, तो आप पाक हो गए, क्योंकि पाक जात ने आपको पाक कहा है। और आपको यकीन दिलाने के लिए उसने क्या किया है? जी, ये कुछ रूहानी बात शुरू हो गई। आपको यकीन दिलाने के लिए उसने क्या किया है? उसने अपने बेटे का पाक लहू से आपको धोया है। हालेलुया। कोई कौम में धुली होती ना दूसरी, बताती कैसे धुलते हैं। उसने अपने पाक लहू से आपको क्या किया? धो दिया है। आपने अपने आप से कुछ नहीं किया है। अगर उसने कहा कि तुम क्या हो? पाक हो, तो उसने आपको यकीन दिलाने के लिए उसके लहू को बहाया है, ताकि उसके लहू से तुम सब धुल कर क्या हो? जो पाक और साफ हो जाओ। कितने लोग समझते हैं कि मैं पाक साफ हूं? कितने लोग समझते हैं कि मैं पाक साफ हूं? आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से। बड़ा डर डर के आपने हाथ उठाया है, और तालियां भी बड़ी कमजोर हैं। ये आपकी नालायकी को जाहिर करती हैं। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यीशु ने अपने शिगिर्दों से क्या कहा कि तुम सब क्या हो? पाक हो। कहते तेरे शिगिर्द हाथ नहीं धोते खाना खाते वक्त। फक्की फरीसिया के यीशु से कहते हैं, देख वो बुजुर्गों की रवायत को किस तरह से बदलते हैं। वो कोई भी चीज खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। यीशु ने कहा जो कुछ मैं कहूंगा क्या समझ पाओगे? जो कुछ इंसान के मुंह में जाता है वो उसे नापाक नहीं करता है, लेकिन जो कुछ उसमें अंदर से निकलता है वो उसे क्या कर देता है? नापाक कर देता है।
हम अपने आप को पाक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर से नापाक की चीजें बहुत निकलती हैं। गुस्सा, बदी, गाली, ऐबजोई, नफरत, अदावत, ये आपको चीजें क्या करती हैं? नापाक करती हैं। हालांकि आप क्या है? हालांकि आप क्या है? हालांकि आप क्या है? अच्छा, कुछ लोग अभी डरते हैं कि यार मैं फिर कहूं मैं पाक हूं। यह आपको ललकारना है, क्योंकि यह आपकी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से है। आप क्या है? क्या है? आप क्या है? बहुत थकी थकी आवाजें हैं आपकी। यह मुश्किल काम नहीं, यह बहुत आसान है, क्योंकि आपने नहीं किया, उसने किया जिसने कहा आसमान हो जा। तो आसमान क्या हो गया? वजूद में आ गया। आपको भी वजूद में लेके आया है, और आपकी इंसानी अक्लों को देखते हुए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि देखकर यकीन ले आए। जिसने कहा तुम तो मुझे देखकर ईमान लाए हो, मुबारक है वो शख्स मुझे बिन देखे मुझ पर क्या रखेंगे? ईमान रखेंगे। इसलिए जो बिन देखे उससे उस पर ईमान रखते हैं वो क्या है? मुबारक है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर ईमान रखने वाला, अमल करने वाला क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? कोई मुबारक कहता, कोई पाक कहता है। वो मुबारक है। फिर बोलेंगे वो क्या है? और जो मुबारक है वो ही, जो मुबारक है वो ही पाक है। अगर आपकी पकीज़गी आपकी तरफ से होती तो आज तक जमीन पर कोई पाक ना होता। अगर आपकी रास्तबाजी आपकी तरफ से होती तो दुनिया में कोई रास्तबाज ना होता। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसके पाक खून से उसने आपके जामों को धोया है। जामे वो नहीं जो आपने पहने हैं कपड़े, आपकी रूहों को धोया है। आपके बाप दादा के गुनाह को धोया है, मरूसी गुनाह को धोया है। आपकी उस गंदगी, उस नजासत को जो आप दूर नहीं कर सकते, उसने अपने लहू से आपकी जान को, आपकी रूह को पाक और साफ कर दिया है। इसलिए हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे? लोग कहते हैं रैप्चर कैसे होगा? वो तो बहुत पाक लोग होंगे। वो पाक लोग नहीं होंगे, जो पाक ठहराए होंगे वही होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम हमें अमल के बारे में नहीं कहता कि तुम्हारा अमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा ईमान दुरुस्त जगह पे होने चाहिए। और जिसका ईमान है यीशु खुदा का बेटा है, और यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी है। उसके कफारे से, उसके खून से मेरी रास्तबाजी क्या हुई है? कायम हुई है। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? या ललकार के बोले, ये पाक जो है आपका जिस्म कह रहा है। रूह से बोले, एक खुदा का रूह यहां जुम्बश करेगा। आप क्या है? क्या है? क्या है? पाक है। आपको पता है इब्लीस की बुनियादें हिल जाती हैं, वो लरस जाता है जब जमीन पर को कहता है मैं क्या हूं? पाक हूं, क्योंकि वो पाक नहीं है। ये आपके जिस्मों में, आपके घरों में, आपके इज़्दिवाज में, आपके सिस्टम में बदरूहें क्यों आ जाती हैं? क्योंकि आप नापाकी को मानते हैं, पकीज़गी को नहीं मानते। अगर आप पकीज़गी को मानते हो तो कोई चीज आपको छू नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पाक क्यों हैं ये हमने तय कर लिया है। क्या चीज है जो पाक रहती है? अब कायनात में बहुत से खुदा हैं, बहुत सी लोगों की सजदे की जगह है, पर खुदा इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा जब उनके दरमियान सुकूनत करता है
तो वो पाक तरीन मकाम में रहता है। कहां रहता है? कहां पर? कहां पर? पाक तरीन मकाम में रहता है। वो जो पाक तरीन मकाम है वो कहां पर है? वो हैकल के अंदर है। 3-2 होशों से गुजरकर हम पाक तरीन मकाम में पहुंचते हैं और वहां खुदा की हजूरी है। और अगर काहन नापाक हो या गुनाहगार हो तो वो क्या हो जाता था? हलाक हो जाता था। उसके कमर पर रस्सी बांधी तो उसे खींच लेते थे कि ये इसकी जिंदगी में गुनाह था। उन लोगों में और आज अपने आप के अंदर एक भेद, एक मकाशफा जो मैं खोलने वाला हूं। सो जिसके कान सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे, क्योंकि ये भेद रूह कुद्स आपको सिखाना चाहता है वो बहुत गहरा है। खुदा उन मट्टी और गारे के घरों के अंदर जब उतरा तो उसने पाक तरीन मकाम ठहराया ताकि कोई नापाक चीज वहां दाखिल ना हो सके। उसने आपको क्या ठहराया है? क्या ठहराया है? क्या ठहराया है? क्या ठहराया है? बस जो सिखा दिया इससे आगे नहीं बढ़ना। मैं आपको आगे ले जाने वाला हूं। कितने लोग जाना चाहते हैं? आप सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि हमारे बदन खुदा की, हमारे बदन खुदा की, हमारे बदन खुदा की, और उसकी हैकल में हर कोई जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदा इस पाक तरीन मकाम में रहता है जो हमारा क्या है? बदन है। क्या हम नापाक रहे? हम क्या हैं? हम क्या हुए? क्योंकि खुदा का कलाम हमें क्या ठहराता है? पाक। खुदा आपके अंदर रहना चाहता है। वो मिट्टी के गारों के घरों में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इंसान लकड़ी पत्थरों की प्रस्तिश करता है, उनकी इबादत करता है, उनको खुदा मानता है। पर तेरा खुदा ना ऊँगता है ना सोता है, वो सदा जागता है। और मिट्टी गारों के घरों में नहीं रहता। वो कहां रहता है? कहां कहां रहता है? आप कह सकते हैं कि वो है द टेंपल ऑफ द गॉड। हम खुदा का मक़दस हैं और वो हमारे बदनों में रहता है। कौन कौन रहता है? कौन रहता है आपके बदनों में? आपके बदनों में इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा रहता है। और किसके वसीला से रहता है? यीशु के वसीला से, क्योंकि उसके खून ने आपको क्या किया है? पाक किया है। और जब आप पाक ठहर गए तो आपका बदन खुदा की हैकल बना। और खुदा की हैकल में हर कोई क्या गूंजती आवाज से हर कोई क्या कहता है? हमारा बदन खुदा की हैकल है। उसकी हैकल में हर कोई जलाल ही जलाल पुकारता है। एक शख्स बदरों गिरफ्तार था। उसे ज़बूर में से जब पढ़ा कि मेरा बदन खुदा की हैकल है, उसकी हैकल में हर कोई, उसे जलाल ही जलाल ना कहा जाए। क्योंकि बदरू कहती थी ये क्या कहने लगा है, क्योंकि अगर तूने ये कहा तो मुझे बाहर आना पड़ेगा। अगर तूने ये कहा तो मुझे, इसलिए जब वो जलाल ही जलाल पे आता था तो आप जैसी आवाज हो जाती थी जैसे अभी आपकी हो जाती है। तो मैं सोच रहा था कि यार आप लोग ठीक तो हो, क्या आपके बदन क्लियर तो हैं? हमारा बदन खुदा की क्या है? और उसकी हैकल में हर कोई, उसकी हैकल में हर कोई जलाल ही जलाल पुकारता है। सांप से बढ़कर दुनिया में कोई पाक नहीं है।
सो इस पकीज़गी की कदर करें, इज्जत करें, शुक्र करें खुदा का। ये आखिरी जमाना है, आखिरी दौर है। आप अपनी लंगड़ी लुली रास्तबाजी को जरा साइड पे कर दें और बाप का शुक्र अदा करें जिसने आपके लिए यीशु को भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। बाप का क्या करें? शुक्र अदा करें। वो नहायत शुक्राने के लायक है और हर वक्त उसका शुक्र अदा करें कि बाप अगर तो अपने बेटे यीशु को ना भेजता तो मैं हरगिज़ पाक। तो आज मैं क्या हूं? आज मैं क्या हूं? आज मैं क्या हूं? आपकी बदरूहें भाग रही हैं। आज मैं क्या हूं? आज मैं क्या हूं? पाक हूं। सपाक बनो क्योंकि आपका खुदा पाक है। ये 7वीं मुबारकबादी आपको पाक और मुबारक ठहराती है। और खुदा का कलाम कहता है कोई नापाक चीज उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकती। जानते ही कौन सा दरवाजा है? ये वो यरूशलेम है जो आसमान से उतरेगा। ये जो वो यरूशलेम है जो कहां से उतरेगा? किसको लेने? किसको लेने? दुल्हन को लेने। आप पता नहीं कौन है वो, किसको लेने आ रहा है? दुल्हन को। ये दुल्हन उस दरवाजे से दाखिल होगी कि दुल्हन क्या है? दुल्हन क्या है? दुल्हन क्या है? मुझे लगता है यहीं ठहरना पड़ेगा जब तक ये पाक ठीक नहीं होता। दुल्हन क्या है? दुल्हन क्या है? पाक है। इसलिए वो यरूशलेम में दाखिल होगी जो आसमान से उतरेगा। ये बड़ा इख्तियार है जो खुदा ने आपको बख्शा है। हालेलुया। वो यरूशलेम जो आसमान से उतरेगा उसकी बुनियादों में क्या है? 12 शागिर्दों के नाम लिखे हुए हैं क्योंकि वो बुनियाद मसीह है जिस पर उन्होंने नींव रखी है। और जो नींव रखी है वो कौन है? वो आप है। उसने आपको वहां रखा है। वो नींव शागिर्दों के ऊपर रखी गई है और कलीसिया उस नींव के ऊपर क्या हुई है? तैयार हुई है। और उनके जो 12 दरवाजे हैं उस यरूशलेम के, उस पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। ये पकीज़गी आपको वहां ले जाने वाली है। हालेलुया। ढीले ढीले लोगों, हालेलुया। मैं बार बार कहता हूं सुस्त कवारियां और सुस्त घुटने और सुस्त हाथ खुदा की बादशाह में दाखिल ना हो, क्योंकि ये रास्तबाजी आपकी नहीं, ये पकीज़गी आपकी नहीं बल्कि खुदा की है। आपने इसे दबाया हुआ है अपनी गंदगी के ऊपर नीचे, अपनी झूठी रास्तबाजी के नीचे आपने खुदा के कलाम को दबाया हुआ है। पर खुदा का कलाम एक ऐसा बीज है जो कभी दबा नहीं सकता। उन्हें जितना दबाया जाता है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु ने ये पकीज़गी आपके लिए इसलिए दी है, और ये पकीज़गी आपके पास एक अजीब शख्स की कुर्बानी के वसीला से पहुंची है। उसने आपके लिए जान दी ताकि आपके गुनाहों का क्या हो? कफारा हो। उसने अपनी रास्तबाजी आपको दी